नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की। दरअसल रुड़की के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे शहर में पैदल मार्च निकालते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी वर्कर का आरोप है कि तमाम सरकार की योजनाओं की वह घर घर जाकर जानकारी देती हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के समस्या भी सरकार उनसे चुनाव के समय भी सरकार उनसे काम कराती है, टीकाकरण भी घर घर जाकर करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार आज तक उन्हें नियमित नहीं कर सकी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। या तो उन्हें 18,000 का मानदेय दिया जाए या उन्हें नियमित किया जाए, नहीं तो उनका आंदोलन उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिस पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों से जोरदार नारेबाजी करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जॉइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा है। चलिए पहले सुनते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। सरकार हम 20 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसके लिए हमने जो है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जगह जगह अपनी स्तर से ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मजबूरन होकर हमें इधर आना पड़ा, ताकि हम जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमारी मांगे पहुँच पाए। हमारी मेन मांग है राज्य कर्मचारी। मेन मांग तो राज्य कर्मचारी है। जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बनाते तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है 600 रुपये रोज की, कम से कम वो दिया जाए। 18,000 रुपये मानदेय तो हमें कम से कम दिया ही जाए, ताकि हमारे बच्चों का भी भरण पोषण हो, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं, हमारे बच्चे भी पढ़ पाए। हम दूसरों के बच्चों का तो पोषण कर रहे हैं, हम दूसरों के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे घर में जो है, बताओ, आप ही बता दिए, कोई भी बता सकता है 9,000 रुपये में एक महिला क्या अपना क्या घर चलाएगी। मानदेय मिलता है 9,300 रुपये, जिसमें से 100 रुपये हमारा काट लिया जाता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी रिटायरमेंट पे। आज तक शायद जितनी लड़कियां रिटायर हुई हैं किसी को ग्रेजुएटी मिली नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, वो 9,200 रुपये में भी हम लोगों को अगर 300 रुपया रोज़ का मिल रहा है, तो उन 300 में भी कोई भी सामान लाभार्थी के लिए पहुंचता है तो वो हम लोग अपने जेब से, पॉकेट से खर्चा करते हैं। उसी 300 रुपये में हमें वो भी खर्चा करना है। ऑफिस से हमें महालक्ष्मी किट मिलती है, जो भी लाभार्थी की चीज़ें आती हैं वो हम लोगों को खुद पे करना होता है, हमें भी कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम 18,000 रुपये एटलीस्ट हमारे कर दिए जाएं। और हमारी मेन मांग सर यही है कि हमें सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि हम लोग सारे काम राज्य से ही करते हैं, सरकार के काम करते हैं। हम उसमें अपने पर्सनल कामों को भूल जाते हैं। और हमारी सरकार ने 6 सेवाएं दी हैं, जिसमें हमारी अब 6,000 सेवाएं जो हो रही हैं, और हम दिन रात काम करते हैं सर। जब भी हमें फ़ोन आता है कि ये वाली रिपोर्ट बनानी है और आपको ये वाला कार्य करना है, पोषण सप्ताह मनाना है या पोषण महीना मनाना है सर, वो सब लोग करते हैं। रैलियाँ निकालते हैं, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करते हैं सर। हमें बच्चों का पोषण करना है, यानी कि जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर हमारी सेवाएं शुरू होती हैं सर। और हम 6 साल बच्चा पूरा होने पर उसको सेवाएं देते रहते हैं, और अन्य विभाग का काम भी हम लोग करते हैं सर। देखिए, आज आंगनबाड़ी की बहनों ने अपना मानदेय वृद्धि से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाए। तो रुड़की से आपको ये मामला बता रहे हैं, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वो कह रही है या तो 18,000 उनको सैलरी मिले या फिर उनको परमानेंट कर दिया जाए। ये तमाम मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। अब इसको लेकर उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और सीधे तौर पे कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हम और इस मुद्दे के तहत तक जाएंगे। हमारे साथ सलमान मलिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता है रुड़की से। सलमान मलिक जी, मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है, साथ ही साथ अभी तक क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी है, तो प्रदर्शन को लेकर क्या उनकी एक्चुअल क्या मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की?
तो ये रुड़की से हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं और उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। उनका कहना है या तो 18,000 उनको सैलरी दी जाए या फिर उनको परमानेंट कर दिया जाए। ऐसी तमाम मांगे जो हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि सरकार भी सुनने का नाम नहीं ले रही है और अधिकारी भी यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार भी नहीं सुन रही है और अधिकारी भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास क्या बचेगा? आंगनबाड़ी वर्कर्स अब कहाँ जाएंगी, किस तरीके से अपना काम करेंगी? तो उन्हीं के लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगों को नहीं सुना जाता है तो दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आएंगी। अब ये सारी चीजें जो सामने निकल के आई हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं और लगातार अपनी मांगों को सामने प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही हैं और जॉइंट मजिस्ट्रेट के वो पहुंची हुई हैं सभी कार्यकर्ता। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सलमान मलिक जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता रुड़की से। सलमान जी, क्या पूरा मामला है? कहां तक अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि दो मांगे तो यही सामने निकल के आई हैं कि या तो उनकी सैलरी 18,000 हो जाए या फिर उनको परमानेंट कर दिया जाए। क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया। हालांकि पैदल यहाँ फुटबॉल क्लब से लेके जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पहुंची, जहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन लिखा है। हालांकि उनका साफ तौर से कहना है कि उसको यहाँ पर जो उनकी विभिन्न मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। यदि अगर नहीं पूरा किया जा सकता है तो वो कार्य बहिष्कार करेंगे। हालांकि अभी भी वो कार्य बहिष्कार पर है। उनका ये कहना है कि लगातार मेहनत तो करती है लेकिन बावजूद इसके उस तरीके का उनको मानदेय नहीं मिलता है, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से परेशान है। वो अपना घर तक नहीं चला पाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का यहाँ तक भी कहना है कि वो अपने परिवार को छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती है, उनको समझाने की कोशिशें करती है और तमाम तरीके का जो अपना पूरा समय है वो आंगनबाड़ी भवनों में गुजारती है और 24 घंटे लगातार वो जो है सरकार को यहाँ पर पूरी तरीके से अपना समय देती है। लेकिन बावजूद इसके जो मानदेय है वो पूरी तरीके से कम है, जिसको लेकर वो परमानेंट किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। वही बात की जाए तो उनकी ये भी मांगे है कि उनको राज्य स्तर पर उनको जो है यहाँ पर बनाया जाए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि आज जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से तमाम जो कार्यकर्त्री थी उन्होंने यहाँ पर जो है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। तमाम जो पुलिस बल है वो भी मौके पर मौजूद रहा। हालांकि उनकी जो मांग है उनका ये कहना है कि राज्य कर्मचारी को घोषित किया जाए। यदि नहीं किया जा सकता है तो वो पूरी तरीके से आगे भी कार्य बहिष्कार करेंगी और वो कार्य पर वापस नहीं लौटेंगी जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि यदि उत्तराखंड सरकार उनकी मांगे नहीं पूरी करती है तो वो दिल्ली का कूच करेगी। जी बिल्कुल ठीक है सलमान जी, हमारे साथ ममता पुरी जी जुड़ चुकी हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। ममता पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार दीदी। जी ममता पुरी जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है लगातार, आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, मैं मांगे जानना चाहती हूँ आपकी क्या क्या मांगे हैं और अगर आपकी मांगे वैलिड है बिल्कुल, क्योंकि 9,200 रुपए अगर मिल रहे हैं तो इससे घर नहीं चल सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सरकार नहीं सुन रही है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? एक्चुअली मैम हम लोगों को 9,200 रुपए में हम लोगों से इतना काम लिया जाता है। हमारा आना जाना आए हुए, मतलब अगर आप ये देखिए कि जो भी योजनाएं सरकार चलाती है, चाहे वो वात्सल्य योजना है, महालक्ष्मी किट योजना है, PMVY के फॉर्म्स हैं, आप ये देखिए कि वो फॉर्म भी अगर हमें फोटोकॉपी करानी है तो अपनी पॉकेट से करानी है। एक फॉर्म दे दिया जाता है ऑफिस से कि आप लोग इसकी फोटोकॉपी करा लिए। लाभार्थी को हम लोगों ने महालक्ष्मी किट पहुंचानी है, अपने ऑफिस तक जाते हैं, वहां से किट उठाते हैं और किट का साइज पता है सबको। अगर मुझे 3 लाभार्थी को देना तो 3 कट किट मुझे ऑटो पे लेके निकलनी पड़ती है, तो ऑटो वाला 100 से 200 रुपए ले लेता है। बिल्कुल। और अगर मेरे लाभार्थी और भी हैं, जैसे PMI के फॉर्म भरे जाते हैं और गोरानंदा है, इन योजनाओं को सक्सेस करने के लिए हमें कहा जाता है और उस 9,000 रुपए में
मैम आप बताइए कि हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे, कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो। कहाँ कि हम कहाँ लोगों को कंप्लेन जो- की है आपने ममता जी, कहाँ कहाँ कंप्लेन की गई है? इसके लिए अभी मुख्यमंत्री पोर्टल पे जी। जी जैसे मुख्यमंत्री की को प्रदर्शन ज्ञापन आपका दिया। हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो और कभी आप किसी अधिकारी के पास गए हैं और उनसे आग्रह किया है और रिक्वेस्ट की है कि हम हमारा इतने में नहीं हो पा रहा है, या तो आप हमारी सैलरी बढ़ाइए या फिर हमको जी, परमानेंट कीजिए? मैं आपको बताती हूँ, रुड़की फर्स्ट के एसडीएम देव ठाकुर सर के पास पहुंचे हमने उन्हें वो ज्ञापन दिया। हम एसडीएम सर के पास पहुंचे। कल हम लोगों ने यहाँ जो रैली करी उसके लिए एसडीएम के पास पहुंचे। और जितने भी हम लोगों को खुद आगे से होके कोई समर्थन देने के लिए आता है, तो हम लोग उनको भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारा मानदेय 18,000 रुपए कर दिया जाए। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, एटलीस्ट एक मजदूर लेवल के 600 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मांगे तो सही हैं। दरअसल मैं आपसे ये एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपकी मांगे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है किसी अधिकारी की तरफ से? जी जी, अधिकारियों की तरफ से तो हमें यही कहा गया है कि हम लोग आपकी बात रखेंगे, बस इसके अलावा हमें कोई आश्वासन किसी से नहीं मिला है। यही कहा जा रहा है कि जैसे भी कोई मीटिंग होती है हम आपकी बात रखते हैं। यानी अधिकारियों की तरफ से सिर्फ एक बात सामने आ रही है कि बात रखेंगे, और उसके अलावा कोई ऐसा आश्वासन नहीं हो रहा है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगी कितने लगभग आपके साथ जुड़े हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? एक्चुअली मैम रुड़की फर्स्ट सेकंड और नार्सन को मिला के 900 और 1,000 के लगभग जुड़े हुए हैं, जिनको मैं लीड करती हूँ। बिल्कुल। और बाकी तो ग्राफ बहुत बड़ा है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 900 लोग अगर हैं और अगर 900 लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को इससे असर तो जरूर पड़ना चाहिए, लेकिन अभी तक जैसा आप बता रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से भी कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, साथ ही साथ कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो फिर ये समस्या जो है ये लगातार बनी हुई है, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और इस पर जानेंगे कि अधिकारी क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। सलमान जी हमारे साथ ममता पुरी जी जुड़ी हुई थी, उनका ये कहना है कि अधिकारियों की तरफ से सिर्फ ये आश्वासन मिला है कि हम आपकी बात रखेंगे, उसके अलावा अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तरीके से साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने तमाम एकजुटता के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, हालांकि ये जो है सड़कों पर रैली भी निकाली और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि उनकी मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द। वहीं बात की जाए तो अधिकारियों ने आश्वासन ये दिया है कि जल्द ही उनका ज्ञापन आगे आला अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा और सरकार से उनकी मांग को पूरी तरीके से मनवाने का काम किया जाएगा। वहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो कार्य बहिष्कार पर रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने कार्य को अंजाम देती है उस तरीके से उनको मानदेय नहीं मिलता है और पूरी तरीके से जो है उनकी विभिन्न जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर यदि नहीं की जाती है तो वो आंगनबाड़ी भवन की ओर वापिस नहीं लौटेंगी। तो कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी भवन है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में बड़ा यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं लेकिन आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है वो भवन में नहीं पहुंचेंगी, उनको शिक्षा नहीं देंगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा असर यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वहीं जिस तरीके से इनकी चेतावनी है कि यदि उत्तराखंड सरकार उनकी मांगों को जल्दी नहीं मानती है तो वो दिल्ली का कूच करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार अधिकारी कब तक इनके मामले का पूरी तरीके से हल कर पाते हैं। वहीं यदि अगर इनके मामले का हल नहीं निकल पाता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आगे क्या जो है यहाँ पर आंदोलन करने वाली है या किस तरीके का स्टेप उठाने वाली है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी सलमान जी की क्या सुलेखा सहगल जी जो हैं डीपीओ हरिद्वार, क्या से उनकी बातचीत हुई थी? जी बिल्कुल, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये साफ तौर से कहना है कि अभी वो ये मामला उनके संज्ञान में आया है और इस मामले को लेकर उनके पास चिट्ठी भी आई है लिखित रूप में, उसको वो आगे आला अधिकारी तक पहुंचाएंगे। जिसको लेकर कहा जा सकता है कि अधिकारी संज्ञान लेंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद जैसा भी कुछ निकल कर आएगा वो मीडिया के सामने जो है आगे बताने का कार्य करेगी कि आखिरकार किस तरीके से जो है अधिकारियों ने इनकी बातों को
माना है या नहीं माना है, अभी आला अधिकारियों तक ये मामला पहुंचाने का बात यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि उनका यही कहना है जो अधिकारी हैं कि अभी मामला संज्ञान में आया है, संज्ञान में मामला अभी आया है और उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं, यानी कि प्रदर्शन हो रहा है तो भी अधिकारियों को पता नहीं चलता है क्या कि प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी हमेशा यही बोलते नजर आते हैं कि अभी मामला संज्ञान में आया है। साथ ही साथ मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी सलमान जी, जो एसडीएम है विजयनाथ शुक्ला, इनसे आपकी क्या बात हुई थी इस विषय पर? देखिए, उनसे हमारी इस विषय पे ये बात हुई है कि जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना है कि अधीन की तरफ से जो पत्र उनको दिया गया है, इस पत्र को वो आलाधिकारी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन रखा है, इसको हम आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसे ही इसमें कुछ हल निकल कर आता है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि डीपीओ सुलेखा जी से हमारी बात हुई है, वो पूरी तरीके से कैमरे के सामने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा उनकी तरफ से। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है कि अभी जो है टीवी पर आपको लाइव रखा जाएगा, आप वहां पर अपनी बात रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपनी बात रख लेंगे, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो कई बार उनको फोन भी किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उनको यहाँ पर अधिकारियों द्वारा ही नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ तक भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को पहले भी ये मांग रखी होगी, तो उसी को लेकर आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा, ताकि उनकी मांगों को उन अधिकारियों से आगे तक नहीं पहुंचाया गया। इसीलिए आज उनको मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद वो एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहां पर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा ताकि तमाम जो अधिकारी है इस मामले पर संज्ञान ले, और उन्होंने कार्य बहिष्कार की भी अब ठानी है। या जिस तरीके से अधिकारी उनके जो है मांगों को लेकर पूरी तरीके से गोलमोल जवाब देते हैं, उसी को लेकर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इकट्ठा होकर अपना हल्ला बोल कार्यक्रम जहाँ पर रखा है, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, मैं सलमान जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी अगर बोलने को तैयार नहीं है, हम अगर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और मीडिया के सामने जवाब नहीं दे रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी के, वो अगर वहां पर जा रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर अगर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, तो इस पर अधिकारियों को बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ आश्वासन मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अधिकारी ने कहा हम आपकी बात रखेंगे। तो ये कोई रवैया नहीं हुआ किसी अधिकारी का कि इस तरीके से आश्वासन देना हम आपकी बात रखेंगे। अधिकारियों को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन के साथ साथ जो भी मांगे हैं इनकी, उनको सुनना चाहिए, साथ में बैठकर इस समस्या को हल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अधिकारी पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद प्रदर्शन के लेकर मैं जानना चाहूंगी सलमान जी की ये प्रदर्शन जो है वो कब से है और मांगे कब से ये कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से हमारी बात हुई, जिनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने पहले भी अपने आला अधिकारी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उनकी मांग जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने ये अगला स्टेप उठाया। हालांकि अभी तो जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हालांकि अगर अभी भी उनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो वो आगे भी इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि आज उनकी तरफ से जिस तरीके से चेतावनी दी गई, हालांकि आज से ही ये प्रदर्शन शुरू किया गया है और आज से ही ये कार्य बहिष्कार पर गई है। इनका ये कहना है कि जल्द ही अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो ये आगे भी लगातार कार्य बहिष्कार पर रहेंगी और अपने कार्य पर वापस नहीं लौटेंगी। तो वहीं इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो इनके आला अधिकारी हैं उन तक बात पहुंचाई गई, लेकिन उनके द्वारा पूरी तरीके से उनको किसी तरीके का संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ये जो है आज कदम उठाया है। उसको लेकर आज वन मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहाँ पर एसडीएम विजयनाथ शुक्ला मौके पर मौजूद रहे, उनको ज्ञापन सौंपा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन लिखा गया है और जो विजयनाथ शुक्ला है उनका साफ तौर से कहना है कि ये ज्ञापन आगे आलाधिकारी तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही हो सकता है कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाएंगी और इस मामले को सुलझाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारी नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि क्या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी मांग पूरी होती है। मांग पूरी होना तो दूर, यहाँ पर अगर बात करते अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वो उनकी जो ड्यूटी है वो उससे वो पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से उनका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। तो अब देखते हैं
आगे इस पर देखा जाएगा कि क्या अधिकारियों का एक्शन होता है, किस तरीके से अधिकारी पेश आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके साथ बैठकर और बात करने की और यहाँ पर एक तरीके से उनके साथ क्या उनको समस्या है और किस तरीके से हल निकल सकता है, ये अधिकारी बैठ के हल कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला कार्यकर्ताओं का है। और बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा कि उनसे जिस हिसाब से उनको पे किया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, उससे ज़्यादा काम लिया जाता है और बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या आ रही होगी, इस वजह से वो अपने प्रदर्शन पर अड़ी हुई हैं। अब आगे देखते हैं कि अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो हम रुड़की की बात कर रहे थे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। अब इस पर ये देखना होगा कि अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और मांगों को लेकर वो अड़ी हुई हैं। तो इस पर ये देखना होगा कि अधिकारी क्या एक्शन लेते नजर आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।